अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। बहका देंगे और ईमान छीन लेंगे। इसलिए मैं सबसे ये कहता हूं कि अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, खास तौर पे उन लड़कों से, बच्चों से कि जो दिल्ली में काम करते हैं। ए भाई साहब, अब मैं आपको बताऊं मेरे अजीजों, मुझे ये बताओ कि हुजूर के ताल्लुक से आपका अकीदा क्या है? हमारे सरकार हमारी शफात करेंगे या नहीं? करेंगे, जोर से बोलो, जोर से, जोर से करेंगे, करेंगे। ठीक है। अच्छा, शफात हुजूर से आप मांगते हैं कि नहीं? मांगते हैं। शफात पे आपको भरोसा है या नहीं? जी बहुत। ये बताओ, हमारे और खुदा के दरमियान हमारे नबी सिफारिशी हैं कि नहीं है? जी। हम उन्हें पुकारते हैं कि नहीं? आप पुकारते हो, या रसूल अल्लाह कहते हो, या रसूल अल्लाह हमारी शफात कर लीजिए, क़यामत में हमें बख्शवा लीजिए, या आप कहते हो नहीं? जी। क़यामत शफात पे भरोसा है कि नहीं है? यकीन है? दरख्वास्त भी कर रहे हो, भरोसा भी कर रहे हैं आप शफात पर, पुकारते भी हैं हुजूर को। अब ये बताओ कि ऐसा अकीदा जो आपका ये है, ऐसा अकीदा रखने वाला मुसलमान है या काफिर? जोर से बोलो। मुसलमान, मुसलमान। ठीक है, ठीक है, अकीदा है ना कि हम मुसलमान हैं और पूरी दुनिया में सुन्नी है। सुन्नी ही तो थे, ये बेदीन तो बाद में पैदा हुए। सबका यही अकीदा कि हुजूर हमारी शफात, जोर से बोलो, करेंगे। जो चाहता है हुजूर शफात करें वही बोलना, हुजूर हमारी शफात करेंगे। यकीन। अब अगर कोई ये कहे कि जो ये अकीदा रखता है कि हुजूर शफात करेंगे और शफात पे भरोसा रखता है, वो काफिर है। ये अगर कोई कहे कि वो काफिर है, तो ये दो गिरोह हो गए, एक शफात पे भरोसा करने वालों का और एक इस भरोसे को कुफ्र कहने वाले का, कि जो भरोसा कर ले वो काफिर है। दो गिरोह हो गए। ध्यान करो, तुम्हारी नजर में कौन सा गिरोह सही है? जोर से बोलो। शफात पर भरोसा करने वाला। ठीक है। अब ये फर्क क्या हुआ? ईमान और कुफ्र का फर्क हुआ। उन्होंने ये कहा, जो मुनकिर हैं शफात के, कि जो मान लेगा वो काफिर। अब मैं हदीस आपको सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युमा रजुलिन क़ाल लि अख़ीहि या काफिर फ़क़द बाअ बिहा अहदुहुमा। वाह। सरकार फरमाते हैं कि जिस किसी ने अपने भाई को काफिर कह दिया, जिस किसी ने अपने भाई को काफिर कह दिया, तो अगर वो काफिर है जिसे काफिर कह दिया तो इसने ठीक कहा, इनकान कज़ालिक व इल्ला फला। अगर कह दिया काफिर और वो काफिर है जिसे काफिर कहा तो ठीक कह दिया, हुजूर फरमाते हैं। और अगर वो काफिर नहीं है और कहने वाले ने काफिर उसे कह दिया, तो ये कुफ्र उसी की तरफ पलट आएगा, कहने वाले की तरफ पलट आएगा। यानी दोनों में से एक काफिर हो जाएगा। या तो जिसे कहा वो काफिर है तो ठीक कहा, और नहीं है वो, तो ये कुफ्र पलट के उसी की गर्दन का तौक बन जाएगा जिसने काफिर कहा। इतनी बात समझ में आ गई आपकी? अच्छी तरह समझ गए?
समझ गए अच्छी तरह? बोलो समझ गए? मेरे भाइयों बहुत अहम बात बताने वाला हूं मैं आप। हाथ उठा के बोलो समझ गए? क्या समझे? कि हम हुजूर की शफाअत पे भरोसा रखते हैं और हम मुसलमान हैं। बेशक। और जो हुजूर की शफाअत पे भरोसा नहीं रखते वो हमें काफिर कह के कुफ्र की दलदल में फंस गए हैं। क्यों भाई? अब मैं आपको बताऊं कि ये किन लोगों ने काफिर कहा। इस छोटे से बैग में इनका पूरा धर्म बंद है, समझे आप? ये देखो लाल किताब है, लाल ये लाल किताब हम लाए थे मक्के शरीफ से। ये छपी है वहीं पर, उनके मुल्लों ने लिखी है, गैर मुकल्लिदों के बापों ने लिखी है। तो यहाँ के है ना, ये सऊदिया को अपना बाप समझते हैं, उन्होंने लिखी है। तबात वैशात वजारत इस्लामी उमूर औकाफ ममलुकत सऊदी अरब, यानी सऊदी अरब की बादशाहत ने, सल्तनत ने इस किताब को छाया पाया, शाये किया है। ये करोड़ों की तादाद में हर साल बढ़ती हैं, करोड़ों की तादाद में छपती है। इस किताब में लिखा है सफा 8 पर, ये लिखा है इस्लाम से खारिज करने वाली बातें, इस्लाम से खारिज करने वाली बातें। यानी जैसे आप घर में हैं और किसी ने आपको निकाल दिया तो अंदर रहे कि बाहर रहे घर से? बोलो ना, बाहर। तो ऐसे ही ये बातें इन्होंने मुल्लों ने लिखी हैं कि इस्लाम से खारिज कर देती हैं, जिसमें ये बातें पाई जाएंगी। दूसरी बात क्या है? जिसने अल्लाह और अपने दरमियान, अल्लाह और अपने दरमियान किसी को सिफारिशी बनाया, किसी को सिफारिशी बनाया। हुजूर का नाम तो ले नहीं सकते थे डर के मारे, क्यों भाई? वरना अब हम भी समझ जाते एकदम। किसी को अब सबका बिल्कुल खत्म, हर नबी हर वली सबको बिल्कुल काट दिया अलग से। अपने अल्लाह और अपने दरमियान किसी को सिफारिशी बनाया, उसे पुकारा, जैसे आपने कह दिया या रसूल अल्लाह, या गौस, या अली, पुकारा और उससे शफाअत की दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह हमारी शफाअत कर दीजिए, ये शफाअत की दरख्वास्त की और उस पर भरोसा किया और उस पर भरोसा किया, तो लिखा कि वो बेइजमाए उम्मत काफिर हो गया। माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। वो बेइजमाए उम्मत काफिर हो गया, ये लिख मारा इन्होंने। अब ये कुछ झुटला नहीं सकता, इसीलिए तो मेरे सामने नहीं आते हैं कि मुझे इन सब का हाल मालूम है, इनकी अंदर की बदअकीदगी मालूम है। अब लिख दिया काफिर हो गया, और मैंने आपको हदीस सुना दी कि जो किसी मुसलमान को काफिर कहेगा तो कुफ्र उसका पलट के उसकी तरफ आ जाएगा। अब बताइए ये मक्के शरीफ के और मदीने शरीफ के ये नजदी इस काबिल हैं कि हम जाके इनके पीछे नमाज पढ़ लें? बोलो, अरे जोर से क्यों नहीं बोलते? नहीं ना। और जब वहां के इमामों के पीछे नमाज नहीं हो सकती, ये खदुआबादी यहाँ जो फिर रहे हैं इनके पीछे कैसे हो जाएगी? नहीं होगी। समझ रहे हो? इनसे रिश्ता नाता जायज है? नहीं। बोलो नहीं। यही हाल है राफजियों का, राफजियों का भी यही हाल है। राफजी हुजूर को, हुजूर से ज्यादा मौला अली को मानते हैं। लोग जैसे जिक्र करते हैं कि अगर वहां उनके पीछे नहीं पड़ रहा है तो जमात छूट रही है। आवाम में ये बात मशहूर है।
अवाम में ये मशहूर बता रहे हैं मौलाना साहब कि अगर उनके पीछे वहां जाके नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो जमात छूट रही है। हाँ, ये अवाम की बात है। तो मेरे अजीजों, छूटे कब? जब नमाज अदा हो तब। बोलो क्यों भाई? इमाम साहब पढ़ा रहे हैं तो हमारी जमात छूट गई, हमें दुख है कि इमाम साहब सही है, इनकी नमाज सही हो रही है। अरे जब ऐसे मुल्लों की काबे में रह के नमाज नहीं होती, जब होती नहीं उनकी, तो हमारी जमात छूटी कहां? अरे बोलो ना यार, लगा नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुनाज़रे अले सुन्नत, नारे तकबीर, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब हो गया? बोलो जवाब हो गया? अच्छा, जवाब हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये बता दूं आपको कि ये किताब में तो लिख मारा इन्होंने ये और छाप रहे हैं ये कि जो नबी की शफाअत पे भरोसा कर ले वो काफिर। तो ये तो काफिर बता रहे हैं, वो भी बेइज्माए उम्मत। तो जो उम्मत का इज्मा नहीं है, इज्माए उम्मते वहाबिया है। ये है, समझ गए? ए पीले कपड़े वाले, गुलाबी वाले, गुलाबी है। बात ये है ना, देखो हम बताएं कि जो शुरू का टाइम होता है इशा के बाद का, वो टाइम ऐसा होता है कि ज़हन ताज़े होते हैं और इस्तिंजे वगैरह की जरूरत नहीं होती। वो टाइम हमारी ये कौम जो है वो शुरू में गुजारती है। हम लोग भी अपने हिसाब से, बल्कि मौलाना साहब तो ये कह रहे थे कि आप तो 12 बजे के बाद तशरीफ लाया करें तो ठीक है, इंतजार करना पड़ता है। ये इशा के बाद होती है तकरीर, तो आदमी दिल से तवज्जो से बगैर किसी हाजत के पेश आए सुन लेता है। वो टाइम तो इब्तिदाई खत्म हो जाता है। अब ये रोको डांटो फटकारो तब काम बनता है, मजबूर हो जाता है आदमी उठने के लिए। अब खैर मैं भी अब जल्दी खत्म कर दूं। तो ये किताब में तो लिख दिया, शफाअत का इनकार कर दिया खुला हुआ इन वहाबियों ने। मगर आइए बरेली शरीफ चले, सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। जवाब, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा। सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब, वाह सुभान अल्लाह। का सही बारी है भरोसा तेरा, एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की, मेरे गुनाहों की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तू जो चाहे तो अभी या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, के खुदा दिल नहीं करता कभी मैला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताऊं कि ये किताब में तो लिख मारा कि शफाअत पर भरोसा करने वाला काफिर है, मगर मस्जिद नबवी शरीफ में
दो हदीसें शफात के ताल्लुक से आज भी लिखी हुई हैं। टुकड़े की सूरत में वो लिखी हुई, बड़ी हसीन और जमील। क्या है हदीसें वो? एक हदीस ये है, हुजूर ने फरमाया शफाती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनहगारों के लिए है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये तलवार की तरह लटकी हुई है नजदियों के ऊपर। वहां दूसरे हदीस सरकार फरमाते हैं शफाती यौमल क़ियामत हक़्क़ुन, मेरी शफात क़यामत के दिन हक है। फमन लम युमिन बिहा लम यकुम मिन अहलिहा, तो जो मेरी शफात पे ईमान नहीं रखेगा उसे मेरी शफात का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। सुभान। जो मुनकिर होगा उससे शफात हुजूर की नहीं मिलेगी। बोलो, उसे हुजूर की शफात नहीं मिलेगी। तो ये सब दिल्ली की बात है। अपने कुछ मौलवी लोग जो है इस बात को कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा नहीं किया है। ये मतलब कि परसों नगला की बात है। तो देखो वही मस्जिद नबवी शरीफ में ये हदीसें दो, जिनमें एक हदीस मुतवातिर है, 14 सहाबाए किराम से मरवी है। बेशक। सुभान अल्लाह। समझा? मुतवातिर ये हदीसें हैं लिखी हुई वहीं पर, और इन नजदियों का बाप भी उन्हें मिटा नहीं सका। हक बात। वाह, जिंदाबाद। वाह। किताबें तो ये लाल लाल छाप रहे हैं, लाल किताबें, लेकिन वो हदीसें इनके ऊपर तलवारें बनी लटकी हुई है कि बेदीनो तुम्हारा ये धर्म बातिल है, ये किताब तुम्हारी बातिल है, ये किताब तुम्हारी झूठी है, ये अकीदा तुम्हारा झूठा है, और ये अकीदा तुम्हारा कुफ्र है। यही हक बात है। वाह। इसे बता रही है। इसलिए अब इनके पीछे नमाज तो नहीं पढ़ोगे? बोलो, हाथ उठा के बोलो, ऐसे नहीं पढ़ो। बोलो, इनसे बच के रहोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। ठीक है। अब क्या कह रहे हो? अल्लाह ने हुजूर को अपने नूर से नहीं पैदा किया है? ये परसों नगला में परसों निकले मौलाना इलियास, उसको मेरे पास ले आना, उसको मेरे पास लाना। अच्छा, लॉकडाउन की बात है, हजरत को फोन किया था। चलो, अरे ज्यादा लंबी बात मत करो, इतना काफी है कि उसको मैंने कहा तो था कि मेरे पास ले आना, तो कहां लाए थे? अब ये कुछ और बयान करना चाहता था, चलो ये बात भी बता दूं। हदीस पाक में सरकार ने इरशाद फरमाया कुल्लुल खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया सारी मखलूकात मेरे नूर से है, पैदा हुई है, और मैं अल्लाह के नूर से बनाया गया हूं। मोटे आदमी प्यास ज्यादा लगती है, बैठ जाए। फरमाया मैं अल्लाह के नूर से हूं और सारी मखलूक मेरे नूर से। एक हदीस में है अल खल्क़ कुल्लुहुम मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सारी मखलूक मेरे नूर से है और मैं अल्लाह के नूर से हूं। बेशक बेशक। अब मौलाना इलियास हो या कोई और हो, उन बेचारों को चकाचौंध जो लगती होगी वो इस बात से लगती होगी कि अल्लाह का नूर तो टुकड़े होने से पाक है, तो हुजूर का नूर बना कैसे फिर अल्लाह के नूर से? ये चकाचौंध लगती होगी।
अब मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने पढ़ा ना दर्स निजामी, मिल कितने माना के लिए आता है? मिल कई माना के लिए आता है, 5 माना के लिए तो आता ही आता है। इब्तिदाए गायत के लिए आता है मिन जी, तबीज के लिए आता है मिन, सबब के लिए आता है, सबबियत के लिए आता है मिन। तो और भी माना है इसके, लेकिन या मिन सबबिया जो होता है वो ये मिन है, यानी अल्लाह पाक की जात की वजह से मैं पैदा हुआ और मेरे सबब से सारी कायनात पैदा हुई है। अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। क्या इसमें बात है? रासवाल खुदा के नूर के टुकड़े होने का ये तो मुमकिन ही नहीं है। पहली बात तो यह कि खुदा का नूर इस तरह का नूर हो ही नहीं सकता जैसे ये है, चांद और सूरज का नूर है, ये रोशनी, ये ऐसा नूर खुदा हो नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि ये नूर हादिस है और ये नूर बाद में पैदा हुआ, आदम से वजूद में आया और खुदा आदम से वजूद में आने से पाक है। खुदा हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। खुदा तजस्सी और इंक़िसाम से पाक है। अब वहां भी क्या कहेगा मालूम है? कुरान में तो है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन व आसमान का नूर है। फिर जमीन व आसमान का नूर है तो हमने कहा मुल्ला जी ओ होश की पियो, मुल्ला जी ओ भांग मत खाओ, कुरान समझने के लिए अक्ल भी चाहिए, इल्म भी चाहिए और इश्क़े रसूल भी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है माना फिर? तो वहां जो है अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, उसका मतलब है अल्लाहु मुनव्विरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन व आसमान को रोशन करने वाला है। ये बेशक, सुभान अल्लाह। मौलाना साहब पैर तो है, पैर तो है, समझ में बात आ गई? ये लज्जत अहले सुन्नत को नसीब है। सुबह तैबा में हुई बटाए बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। सुभान अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह बर्दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। हो गया जवाब? अब मैं मौजू पे आऊं, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है उसके ताल्लुक से। अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार। बेशक, सुभान अल्लाह। कि बेशक मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में रहेंगे। अब जल्दी जल्दी मैं बात खत्म करूं मेरे भाइयों, बहुत ध्यान से ये बात सुन ले। ये अकीदा हुआ कि कुरान ने फरमाया मुनाफिक सबसे जहन्नम के निचले तबके में रहेंगे। अब जहन्नम का निचला तबका, अल्लाह अकबर, हदीस पाक में आया है कि आदमी के सर के बराबर पत्थर अगर आसमान से जमीन पर फेंका जाए तो शाम को फेंका जाए तो सुबह होने से पहले पहले जमीन पे पहुंच जाएगा। 500 बरस का रास्ता है और पत्थर तय कर लेगा सुबह तक। लेकिन उतना ही बड़ा पत्थर अगर जहन्नम के किनारे से फेंका जाए जहन्नम में तो 500 साल में भी उसकी तह तक नहीं पहुंचेगा। कितनी गहरी है जहन्नम? तो उसके सबसे निचले तबके में कौन रहेंगे?
कौन रहेंगे बोलो, जोर से बोलो, जोर से। मुनाफिक। अब कुछ बोल बोल के सुनो यार, कौन रहेंगे? रिश्तेदार है तुम्हारे क्या? आहिस्ता बोल रहे हो। कौन रहेंगे? मुनाफिक। अब मुनाफिक कौन है ये समझना है। देखिए सरकार के जमाने में जो मुनाफिक थे वो कौन लोग थे, उनका अल्लाह पाक ने तारुफ कराया है मुनाफिकों का। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। मुनाफिक लोगों में से वो लोग भी हैं जो ये कहते हैं हमारा ईमान अल्लाह पर और क़यामत पर है। हमारा ईमान काय पर है? अल्लाह पर और क़यामत पर है। तो अल्लाह पर ईमान लाना अच्छी चीज है, क़यामत पर ईमान लाना अच्छी चीज है। तो कुरान फरमाता है कि ये लोग जो कहते हैं कि हमारा ईमान अल्लाह पर है और क़यामत में, ये लोग अल्लाह पाक फरमाता है लोगों में से ऐसे लोग भी हैं लेकिन ये मोमिन नहीं है। वमा हुम बिमोमिनीन, ये मोमिन, जोर से बोलो, नहीं है। जोर से बोलो, नहीं है। ये मुनाफिक मोमिन नहीं है, ये अल्लाह पाक ने फरमाया। अब ये है कैसे लोग? फरमाता अल्लाह पाक वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। पहले पारे का दूसरा रुकू है ये कि जब ये मोमिनों से मुलाकात करते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, हम ईमान लाए। वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब खलवत में अपने शैतानों से मिलते हैं, ये अपने किससे मिलते हैं? किससे मिलते हैं? शैतानों से। क़ालू इन्ना मअकुम, तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं। मुसलमानों से मिले तो क्या कहा कि हम ईमान लाए, मोमिन हैं हम। और मुनाफिकों से मिले अपने शैतानों से तो क्या बोले? हम तुम्हारे साथ हैं। यहां से एक बात ये भी समझना चाहिए कि उन्हें कुरान ने शैतान कहा है। क्या फरमाया? क्या? शैतान। तो किसी मुनाफिक को शैतान कहना गाली नहीं है बल्कि सुन्नते खुदाबंदी है। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह, सुभान अल्लाह। ठीक है। और अगर फितना खड़ा हो तो इसी का एहतियात करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए शैतान। फितना खड़ा हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्या फायदा है? लेकिन समझना तो है कि शैतान है। क्यों भाई? कहने का मौका कह दे और नहीं कहने का मौका है तो ना कहे, लेकिन समझे जरूर कि ये शैतान है। क्यों भाई? अरे बोलो ना, ठीक है। एक बयान ये हुआ, लंबा है बयान मुनाफिकों का। तो पूरी सूरत कुरान अजीम में सूरह मुनाफिकून है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इज़ा जाअकल मुनाफिकून, ए महबूब जब तुम्हारे पास मुनाफिक लोग आते हैं तो वो कहते हैं क़ालू इन्नका नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। तो मुनाफिक क्या कहते हैं आपके पास आकर कि बेशक हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। क्या कहते हैं? हम गवाही देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह पाक फरमाता है वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, और अल्लाह तो यकीनन जानता ही है कि बेशक आप उसके रसूल हैं।
बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने ही तो बनाया है रसूल। तो अल्लाह भी जानता है कि मुस्तफा रसूल है, और मुनाफिक भी कह रहे हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। बेशक। अब आगे सुनिए, अल्लाह पाक फरमाता है वलाकिन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, लेकिन मुनाफिक यकीनन झूठे हैं। जी हाँ, मुनाफिक यकीनन झूठे झूठे हैं। अभी बात समझ में आई आपकी कि खुदा ने वही बात कही और मुनाफिकों ने भी वही बात कही। बात एक ही है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, अल्लाह ने बात कही, मुनाफिकों ने भी कही, तो बात एक है और सच्ची है। लेकिन खुदा सच्चा क्यों, उसी बात को कहकर, और ये मुनाफिक झूठे क्यों। आगे बढ़िए। सिद्दीक अकबर ने कहा मुस्तफा आप अल्लाह के रसूल हैं। फारूक आजम ने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। उस्मान गनी ने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। मौला अली ने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। खुदा ने भी फरमाया आप अल्लाह के रसूल हैं। सारे सहाबा ने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं। सारे वलियों ने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। सारे फरिश्तों ने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। सारे नबियों का कलमा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो ये सब सच्चे, ये सब, जोर से बोलो जरा, जोर से, ये सब सच्चे। लेकिन कुरान ने फरमाया कि इसी कलमे को मुनाफिकों ने भी कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मगर मुनाफिक झूठे। बोला करो यार ऊपर से, मुनाफिक झूठे। कलमा एक है लेकिन खुदा सच्चा, रसूल सच्चे, सहाबा सच्चे, सारे मोमिनीन सच्चे, औलियाए कामिलीन सच्चे, मलाइका मुकर्रबीन सच्चे, अंबिया और मुरसलीन उसी को कह के सब सच्चे। लेकिन मुनाफिक झूठे। आखिर ऐसा क्यों है, कुरान ने उन्हें झूठा क्यों कहा? कि कहते तो हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ये मुनाफिक झूठे क्यों? इसलिए कि ये जो बोल रहे हैं ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, सिर्फ जबान से बोल रहे हैं, दिल में इनके यकीन नहीं है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और सिद्दीक अकबर ने जो कहा, जबान से भी इकरार किया और दिल से भी मान लिया कि आप अल्लाह के। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तो पता ये चला कि बात वो सच्ची होती है जो दिल से हो, जो दिल से, वो जो दिल से हो वो सच्ची है बात। और दिल झुटला दे और जबान इकरार करे तो बात सच्ची, बोलो, नहीं है। यही हम आज देख रहे हैं आज के वादियों में कि ये जबान से सब कहेंगे, जबान से सब कहेंगे, मगर जब इनकी किताब दिखाई जाए तो फिर इनकी हालत खराब हो जाती है कि अकीदा दिल में जो है वो इनकी किताब में लिखा हुआ है और जबान से सुन्नियों के डर